मिले, क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। पिछले एपिसोड में तुम्हारी बेटी जुगल से तभी से फंसी हुई है जब ये मेरे साथ हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड गई थी। इसीलिए मैं जुगल को यहाँ नहीं बुलाना चाहता था। हंसमुख शाह वाला चक्कर जो इस आदमी ने मेरे साथ चलाया, उसके बाद तो मैं उसके मुंह पर थूकती हूँ। चंदा ट्रांसपोर्टर से ही, लेकिन बेटी इसकी रगों में तो ट्रक ड्राइवर का ही खून दौड़ रहा है। घर से लौट कर कहाँ जाएगा? या तो कोठे पर या कैमरे में। शरद, मान लो तुम्हारे बैंक में 10 लाख आ जाता है, तो क्या तुम स्मृति के साथ शादी करना चाहोगे? बदला, मुझे जुगल से बदला चाहिए चंदा। मैं जुगल को बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए जुगल को बर्बाद कर दूंगा तरला। आज आपके बड़े भाई साहब डॉक्टर बलदेव राज आपसे बात करने के लिए आएंगे। चंदर, तूने तो मुझे प्रॉमिस किया था तू बलदेव को नहीं मिलेगा। चंदर, क्या कहा तूने बलदेव से? कहा मैंने, हाँ कहा मैंने कहा कि मामा जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। जितनी भूख थी उतना खा लिया। मामा जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे कल रात से? मैं तेरे झूठ से तंग आ गया हूँ और तू स्मृति को भी अपने जैसा ही बना रही है। लेकिन मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? शरद का किसी लड़की के साथ प्रेम नहीं है। नहीं पापा, उन्हें है। झूठ है, मैंने खुद शरद से बात की। मामा जी, वो कौन सा सत्यवादी हरिश्चंद्र है? अरे तुमसे तो कहीं ज्यादा है। तुमने तो ये भी नहीं बताया कि चंद्र का तुम्हारे चाचा के दोस्त के साथ झगड़ा हुआ। वो मैंने इसलिए नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि फिर मुझे ये भी बताना पड़ता कि वो तुम्हारे चाचा का नहीं, जुगल का दोस्त था और उस झगड़े की जड़ ज्योति और जुगल का अफेयर था। ये चंदा जीजा जी की गलत फहमी है पापा कि ज्योति जीजी और जुगल के बीच ऐसी कोई बात थी। गलत फहमी तो मुझे हुई है बेटे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू मुझसे धोखा करेगी। पापा, मैं कल जुगल से मिली थी। बस कल ही? 4-5 बार और मिल चुकी हूँ। मैंने तुझे उससे इस घर में मिलने से मना किया था और तू उससे सरेआम मिलती रही है। अभी शरद से पूछ कि वो अपनी बहन से तेरे बारे में क्या क्या बकता है। मामा जी, शरद तो जुगल की बुराई करेगा ही, लेकिन आपने अगले से पूछा है कि वो 2 जवान बेटियों वाली विधवा के घर में क्यों घुसा रहता है? अगर इस तरह की दुनियादारी तूने मेरी बेटी को सिखाई हो तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। गुणवंती, आज कैसे रास्ता भूल पड़े? वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उन्हें, कभी अपने घर को देखते हैं। आओ, बैठो। आओ। चंद्र कहाँ? चंद्र घर पर नहीं। नहीं, मैंने उसको घर पे रहने को कहा था। तुमने चंदर की और मेरी बेटी की घरेलू जिंदगी इतनी तबाह कर दी है बंदे। क्या
क्या वो घर पर रह सकता है भला? पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? तुम न्यूयॉर्क में पैसा कहाँ भेजती हो, ये पता करना था। भूल जाओ बलदेव, कल रात चंदर नशे में था। और तुम दिन दहाड़े नशे में हो। तुम उसकी पर्दादारी इसलिए कर रही हो ताकि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। बर्बाद? जिंदगियां बर्बाद करने का तो शौक तुम्हें है बलदेव। पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर होकर तुमने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। अब तुम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। उसे माँ के प्यार की जरूरत है बलदेव। ये जब ज्योति के पापा मर गए थे तो मैंने तुमसे कहा मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी बेटी को माँ का प्यार मिल जाएगा और मेरी बेटी को बाप का। तुम नहीं माने बलदेव, तुम नहीं माने, क्योंकि तुम अपनी प्यारी बेटी को ये एहसास दिलाना चाहते हो बलदेव कि तुम्हारी प्यारी पत्नी की हत्यारा वो है, तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं भी तुम्हारी बकवास सुनने नहीं बैठी हूँ कि मैंने तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बलदेव, अगर तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं रखूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। मैं नहीं छोड़ूंगी बलदेव, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चंदर भाई, रोज रोज मियाँ बीवी के झगड़े में हमको यहाँ पर क्यों बुलाता है? हाँ क्यों? एक बात समझ लेने का कि जुगल सेठ का न्यूयॉर्क वाला पता बताने की धमकी नहीं देने का। क्या धमकी दिया तो मगन भाई तुमको नहीं छोड़ेगा, समझे? इस वक्त इस घर पर आई हुई बला आपकी वजह से टल गई भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, फिक्र की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, न्यूयॉर्क वाला पता किसी को बताने का नहीं, समझे? जाता हूँ। अपने जुगू वाले फ्लैट में जा रहा हूं। क्यों? किसी खास मेहमान को एंटरटेन करना है मुझे। लेकिन तुम नहीं जा रही हो। तुम्हारी गिटपिट इंग्लिश सुनकर मेहमानों का मूड ऑफ हो जाएगा। कौन से मेहमान? तेरा खास मेहमान हसमुख शाह और मेरी मेहमान हसमुख शाह की बड़ी भांजी। आई समझ में? ओ मम्मी, अब डाइवोर्स के सिवा कोई चारा नहीं है। ना बेटी ना, तलाक की बात मत कर। मुझे पहले बलदेव से निपट लेने दे, फिर इससे निपटूंगी। जा जा, तू जुगल को सब कुछ बता दे। ओह स्मृति, तुम रो क्यों रहे हो? देखो, अगर उसने ये कहा है कि वो रत्ना जीजी का पड़ोसी है तो शायद वही लड़का होगा जो मेरी छोटी भांजी से शादी करना चाहता है। वो अरे नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं छिपा रहा हूं जो रत्ना जीजी उसको बता सके। तुम बेफिक्र हो ना, भगवान पर भरोसा करो और प्रार्थना करो। मैं भी इधर प्रार्थना पर बैठने ही वाला था। चलो बाय। ओके। प्रार्थना करने से पहले मेरे को बता देना कि मगन भाई को क्या बोलूं। उनसे कहो कि मैं राजकुमारी जी से बात कर लूंगा। मुझे ये काम नहीं करना, समझे ना? अरे वाह, चंदर सेठ को डराने के वास्ते तो मगन भाई के पास दौड़ेगा, मगन भाई का काम नहीं करेगा। ले, राजकुमारी साहिबा से मेरे सामने बात कर। जुगल सेठ, तू क्या कर रहा है? ले बात कर। हेलो योर हाइनेस, जक्सी दिस साइड। कैसे हैं आप? आई एम ओके योर हाइनेस। वो मगन भाई के आदमी को आपने यहाँ भेजा है। आपने तो प्रॉमिस किया था कि मुझे
ये सब गलत काम करने के लिए ब्लैकमेल नहीं करेंगे आप? नो योर हाइनेस, मैंने चंद्र को डराने के लिए कभी नहीं भेजा है किसी को। वो तो गुणवंती आंटी बार बार भेज रही है। योर हाइनेस प्लीज, आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। ओके, ठीक है योर हाइनेस, आखिरी बार कर रहा हूं मैं। आई एम ओके। जी जी हाँ, जल्दी मिलो। ओके बाय। मैं मिल लूंगा मगन भाई से। मैं चलूं? बस सेठ, बाहर तक तो छोड़ो है? हो गया है चंदा तो मामा जी की तुम्हारे मियाँ वाले पति में कोई सीक्रेट वाली बात है, इसलिए वो हम उसे नहीं बता रहे हैं। देखो, अभी अभी मगन भाई का आदमी मुझे सब बता कर गया। अरे छोटी छोटी बात के लिए अगर तुम मगन भाई के पास दौड़े चले जाओगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाती है। एनीवे, अभी मुझे कहीं जाना है, प्लीज। जगसी, जाने की बात मत करो प्लीज। चंद्र has left me, जुगल। किसी चीप नाचने वाले के साथ जू वाले फ्लैट में रहने चला गया है वो। कौन है वो? कभी बोलता है कि अपने पुराने पहचान वाली कोई अप्सरा है, कभी बोलता है कि हसमुख शाह की बड़ी भांजी है। मेरी भांजी तरला। Let me stay with you, please. मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। ये नहीं हो सकता है ज्योति, प्लीज। क्या? ये नहीं हो सकता है ज्योति। ओके? Why? Why? क्योंकि मेरी जिंदगी में स्मृति के सिवा अब कोई लड़की नहीं आ सकती है। ओके? मेरा बॉस आया तुमसे। शरद, मैं किसी अजनबी के आगे अपने भाई की बुराई नहीं करूंगी। ये तुम्हारी बेटियों की शादी के लिए तुमको पैसा देगा। आइए शरद, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लगता? तुम्हारा भाई आके तुमसे पैसा ले जाता है, वो तुमको अच्छा लगता है? एक भला आदमी तुमको पैसा देगा, वो तुमको बुरा लगता है? नमस्ते। आइए आइए, चाय लेंगे? नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे तो बस आपकी थोड़ी सी मेहरबानी चाहिए। शरद ने आपको बता तो दिया होगा। डॉक्टर साहब, मैं जुगल के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। बैठिए। देखिए, वो आपका भाई तो जरूर है, लेकिन उसने आज तक आपकी कोई भलाई तो की नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि उसने अपने सौतेले भाइयों से मुकदमेबाजी करने के लिए आपसे रुपया उधार लिया, ये कहकर कि जायदाद में हिस्सा मिलने के बाद उसमें से आधा आपको दे देगा। और जीतने के बाद उसने तो आपको कुछ दिया नहीं। डॉक्टर साहब, जुगल ने जो कुछ भी किया मुझसे पूछ कर किया। अब बिजनेस में ही घाटा हो जाए तो वो क्या करे? लेकिन माताजी, उसके बाद उसने आपसे 3 लाख रुपया लिया और वो लौटाया भी नहीं आपको। उसी वजह से आपका घर का ये हालत। शरद, देखिए, आप भी जिंदगी भर रोती रहेंगी और मेरी बेटी भी। भलाई इसी में है कि आप जुगल के बारे में मुझे सब कुछ बता दीजिए। उसके बदले में मैं आपकी बेटियों की शादी करने में मदद करूंगा। देखिए, जुगल
किस्मत का मारा जरूर है, पर दिल का अच्छा है। शरद चलो। देखिए, गलतफहमी आपको हुई है। अगर आप भी अपने भाई के इस भरोसे पर बैठी हुई हैं कि वो मेरी बेटी का पैसा लेकर आपकी बेटियों की शादी करा सके, तो ये गलत है। आप भी समझ लीजिए और अपने भाई को भी समझा दीजिए, मैं अपनी बेटी का एक पैसा भी उसे छूने नहीं दूंगा, समझिए? डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ मेरे भाई की नहीं, मेरी भी बेइज्जती की है। यहाँ कोई भी आपके बेटी के पैसे के भरोसे नहीं बैठा है। झूठ मत बोलना। ठहरिए डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ चलती हूँ। ये क्या कर रही है तू? बेटी, तू गुड्डन के खिलाफ कुछ नहीं कहेगी? गुड्डन मामा कसाई है माँ, खून पीते रहे तुम्हारा। बेटी, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। हाँ, बहुत कुछ किया, मीठी मीठी बातें की हैं, बाबूजी का छुड़वा रुपया खाया उन्होंने। चलिए डॉक्टर साहब। आइए सर, प्लीज बैठिए सर। तरला, एक मिनट। नमस्कार डॉक्टर साहब। तरला को डॉक्टर बलदेवराज से बात करनी है। आप शरद हैं शायद। सरला से आपके बारे में काफी कुछ सुन चुका हूं। मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, और अब डॉक्टर बलदेवराज भी सुनेगा। सरला को भुलाकर डॉक्टर बलदेवराज की बेटी से शादी का सपना देख रहे हैं आप, है ना? क्या है मिस्टर जुगल किशोर, सपने से अपन का कोई मतलब नहीं है। अपना हकीकत वाला दुनिया है हमेशा। हेलो, हाँ जुगल कहो। स्मृति, अभी अभी तुम्हारे पापा मेरी बड़ी भांजी तरला को अपने साथ लेकर गए हैं। हाँ, वही जो कैबरे करती है। देखो स्मृति, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये लड़की पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। स्मृति, कुछ भी कह सकती है। सर, मैं आपकी बेटी को जुगल मामा के बारे में सब सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ। बुलाइए उन्हें। लेकिन एक बात, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जुगल मामा ने हमें भी दाने दाने को मोहताज कर दिया है। तो अगर आप जुगल मामा को अपनी बेटी को छोड़ने के लिए इतना पैसा ऑफर कर चुके हैं, तो उनके बारे में सच्चाई बताने के लिए मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। जरूर। उन्हें सर। जी डॉक्टर साहब। ये लो, और सुनो जी, स्मृति को यहां भेज दो। जी अच्छा। लो, अब ये कसर भी पूरी हो गई। आ गए मामा जी उस नाचने वाली को लेकर। पता नहीं पापा ऐसी लड़की को क्यों लेकर आए हैं। अरे लाडो, इसमें तेरा तो फायदा ही है। देख, तू है ना, मामा जी से साफ साफ कह देना कि मैं उस कैबरे में नाचने वाली लूज कैरेक्टर लड़की से जुगल के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। और फिर जैसे तू अगली से पूछेगी कि क्यों जी, शरद का तुम्हारी बहन के साथ चक्कर है कि नहीं, तो शरद तो हो गया ना आउट, और शरद आउट मतलब जुगल इन। स्मृति दीदी, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। ये आंखें पोंछ ले। इस वक्त तेरी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्या है? डॉक्टर साहब ने सिर्फ स्मृति दीदी को ही बुलाया है, आपके लिए मना किया उन्होंने। ठीक है, जाओ तुम। जी अच्छा। जी मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अरे मेरी जान, ऐसा नहीं कहते। देख, यही तो मौका है। हिम्मत से काम ले राजा, हिम्मत से काम ले। हिम्मत से काम करेगी ना तो जुगल जी भी तेरी मदद करेंगे। जा जा, मैं हूं तेरे साथ, बिल्कुल डर मत। जा। थैंक यू सर। आपने मुझे बुलाया। ये है जुगल की भांजी तरला, स्मृति। नमस्ते। मैं इनकी कोई बात सुनना नहीं चाहती।
जुगल के बारे में सच्चाई जानने में तुम्हें परहेज क्यों है? कैबरे में नाचने गाने वाली की बताई सच्चाई सुनने से मुझे परहेज है। मैं आपको यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि जुगल मामा का मुझे कैबरे डांसर बनाने में कितना बड़ा हाथ है। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं